Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are all fine. Today we are going to discuss the anatomy of Dicot root with special reference to Dicot root. As you all know, अगर हम transverse section ले लेंगे Dicot root का, if you are going to observe the TS I mean to say transverse section of Dicot root. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो आप ऑब्जर्व करोगे, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेयर जो आप ऑब्जर्व करोगे दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज एपिब्लमा. इट इज आल्सो नोन एज पिलिफेरस लेयर. इसको पिलिफेरस लेयर भी कहा जाता है. क्या होता है ये एपिब्लमा? सबसे पहली बात, रूट को बाहर से एनक्लोज किया जाता है बाय स्पेशल टिश्यू या स्पेशल लेयर दैट इज कॉल्ड एपिब्लमा और एपिडर्मिस इसको कहा जाता है. मतलब इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. एपिब्लमा जो होता है इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे पहली बात है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर. ये आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर. और यहाँ पे जो है सेल्स, एपिब्लमा की सेल्स जो है वो प्रोट्रूड करती है और यू कैन सी दे आर हैविंग लेटरल आउटग्रोथ्स, दोज आर कॉल्ड रूट हेयर्स. रूट्स, ये जो सेल्स है एपिब्लमा की सेल्स जो है दे प्रोट्रूड, वो प्रोट्रूड करती है टू फॉर्म रूट हेयर्स, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए काम आता है रूट हेयर्स. मतलब अगर मैं मानता हूं ये सेल्स है, दिस इज द लेयर वी आर टॉकिंग अबाउट. यहाँ पे जो इसके पास जो सेल्स है इनमें लैटरल आउटग्रोथ्स होती है. दीज लैटरल आउटग्रोथ्स आर कॉमनली कॉल्ड एज रूट हेयर्स. इनको रूट हेयर्स कहते हैं. और ये जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर. It is because of the presence of root hairs in these cells we can call it as epiblema or piliferous layer. अगर तुम वुचो गोडनेथै डाइकॉट रूट येल ट्रांसवर्सस सेक्शन अस निवन छ गोडनुक लेयर यस अस अच्छ यवन दैट इज एपिब्लमा. एपिब्लमास मज यम सेल्स छ आसान तिमन मज छ लैटरल आउटग्रोथ्स आसान. तिमन लैटरल आउटग्रोथन छ वनान रूट हेयर्स. तिम छ आसान यूनिसेलुलर. तो यहस काम छ सिर्फ आसान एब्जॉर्प्शन. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स पे ऑफ नाउ एपिब्लमा और पिलिफेरस लेयर. उसके बाद इस एपिब्लमा के नीचे जो होता है वो मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स होता है. एपिब्लमा के नीचे फर्स्ट ऑफ पहली लेयर जो है दैट इज एपिब्लमा. अब दूसरी लेयर जो है डाइकॉट रूट में, ये मैं मानता हूं यहाँ पे दिस इज एपिब्लमा एंड ऑल ऑफ द सेल्स ऑफ द एपिब्लमा आर हैविंग लैटरल आउटग्रोथ्स. इनमें आउटग्रोथ्स होते हैं. दोज आउटग्रोथ्स आर कॉमनली कॉल्ड एज रूट हेयर्स. इनको रूट हेयर्स कहा जाता है, रूट हेयर्स. दिस इज एपिब्लमा. एपिब्लमा अगर आप डायग्राम पे देखोगे एपिब्लमा की सेल्स कंपैक्टली अरेंज्ड है, दे आर पैरेन्काइमेटस इन नेचर. नाउ इसके नीचे जो है दैट इज मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स. मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स ये आपको दिमाग में रखना है. सी यहां से लेके यहां तक जो है ये कॉर्टेक्स है. अगर सबसे पहले आप देखोगे कॉर्टेक्स की सेल्स जो है ये पैरेन्काइमेटस है. पैरेन्काइमेटस थिन वॉल्ड, द सेल्स आर थिन वॉल्ड. इनके वाल्स जो होते हैं वो थिन होते हैं. उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे सेल्स जो है दे आर लूजली अरेंज्ड, मतलब दे आर नॉट कंपैक्टली पैक्ड. यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है दे आर कंप्लीटली एब्सेंट. Thin walled cortex is composed of parenchymatous cells. All the cells are having thin walls. उसके बाद they are loosely arranged, मतलब there are intercellular spaces. आप देखो यहाँ पे intercellular spaces. Intercellular spaces. Cortex छु बन्योमुत वारियाहन लेयरन हुंद. अमचि सेल्स छि parenchymatous आसन मगर तिमन मज छि thin walls आसन. मगर कॉर्टेक्स सेल्स अकिस अख दूर आसन. तो तमिक मतलब गो तिमन दरमियान छि इंटरसेलुलर स्पेसेस आसन. तम पत छु याद थाउन कॉर्टेक्सस मज यस इनर मोस्ट लेयर छि. दिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉमनली कॉल्ड एज एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस ये आपको दिमाग में रखना है. कॉर्टेक्स की द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. इतना ही नहीं बल्कि कॉर्टेक्स जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स. ये बैरल शेप्ड सेल्स का बना हुआ है, बैरल शेप्ड सेल्स. लेकिन यहाँ पे सेल्स जो है इन सेल्स के ऊपर होता है टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग्स. दे आर हैविंग टेंजेंशियल और रेडियल थिकनिंग्स.
एंडोडर्मिसस मज यम सेल्स छ तिमन मज हसा छ आसान टेंजेंशियल थिकनिंगस या छ आसान रेडियल थिकनिंगस यम थिकनिंगस छ आसान बनियमच आसान सुब्रिनच एंड यमन छ वनान कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स ये छ थाउन याद एंडोडर्मिसस मज यम सेल्स छ आसान इसकी सेल्स जो है सेल्स पोजेस टेंजेंशियल और radial thickenings composed of सुब्रिन उनको कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स दीज आर कॉल्ड एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स तिक अगर तुम वो योतान आब गसान ट्रांसफर एज एपोप्लास्ट मतलब गो थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस मगर ये आब हेकन ट्रांसफर गसित फ्रॉम वाल टू वाल कह बल्कि ये आब गसान ट्रांसफर इनटू द साइटोप्लाज्म तो सह बनावान एपोप्लास्ट सह वनो तुम बह फिजियोलॉजी मज मगर वनकस तुम याद थावन गोडनिश यस आउटर मोस्ट लेयर अत रूटस मज डाइकाट रूटस मज तक एपिबुलामा सेल्स कंटेन करान आउट ग्रोथ्स तिमन वनान रूट हेयर्स तिम यूनिसेलुलर एंड यह लगन जरूरत एब्जॉर्प्शन खतर तम पत एपिबुलामास अंदर किन मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर आसान तिम सेल्स पैरेन्काइमेटस बे थिन वाल्ड तथ वनान कॉर्टेक्स कॉर्टेक्सस मज सेल्स तिम अकिस दूर तक इंटरसेलुलर स्पेसेस इनर मोस्ट लेयर यस कॉर्टेक्स तथ वनान एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस सेल्स बैरल शेप्ड मगर तिमन मज सेलन मज रेडियल या टेंजेंशियल थिकनिंगस बनियम सुब्रिन तो अत वनान कैस्पेरियन स्ट्रिप इनको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो यत मज एंडोडर्मिसस मज सेल्स बैरल शेप्ड सेल्स अत इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या वो इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे एब्सेंट होती है इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट गो एंडोडर्मिसस मज इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट तम पत अमे एंडोडर्मिस पत अगर तुम वो यम तम एंडोडर्मिस सेल्स बैरल शेप्ड सेल्स मगर यम पैरेन्काइमेटस ये भी पैरेन्काइमेटस होती है। मैंने आपको बताया था टिश्यू सिस्टम में ये सारी सेल्स पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल और पिथ एंड मेडुलरी रेज इट इज कंपोज्ड ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स रिमेंबर इट ऑलवेज एंडोडर्मिस सेल्स जो होते हैं बैरल शेप्ड होते हैं इनके पास रेडियल थिकनिंग्स होती है और टेंजेंशियल थिकनिंग्स होती है वो थिकनिंग्स किसकी बनी हुई होती है सुब्रिन की और इनका काम होता है सिंपली वाल टू वाल वाटर को रोकना बल्कि यहाँ से वाटर सीधे जाके एंटर होता है साइटोप्लाज्म में फिर वो साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मोडेस्माटा ट्रांसफर कर बनावान एपोप्लास्ट तम पत अगर ये मानो ये हसा यह गो एंडोडर्मिस अम सेल्स बैरल शेप्ड एंडोडर्मिस एंड यमन वनान कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हसा सुब्रिन उसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स से इसके बाद भी मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं पेरिसाइकल उसके बाद जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज पेरिसाइकल मगर उसकी सेल्स जो होती है वो भी पैरेन्काइमेटस होती है लेकिन वो थिक वाल्ड होती है मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर ये यहाँ पे ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स होती है यम थिक वाल्ड यह वाल्स ज्यादा थिक अत पेरिसाइकल इसको हम पेरिसाइकल कहते हैं। तो अगर हम देखेंगे ये पेरिसाइकल क्या होता है ये पेरिसाइकल जो होता है मल्टीलेयर्ड होता है मल्टीलेयर्ड इसके बाद लाइज बिलो एपिडर्मिस ये एंडोडर्मिस के नीचे होता है बिलो एंडोडर्मिस सेल्स आर पैरेन्काइमेटस एंड थिक वाल्ड इतना ही नहीं बल्कि इस पेरिसाइकल में जो है अगर आप देखोगे यही वो रीजन है जहां पर लैटरल रूट्स अराइज होते हैं मतलब सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स यहाँ से अराइज होते हैं और इतना ही नहीं बल्कि वेस्कुलर कैवियम यहीं से डेवलप होता है वो यहाँ से डेवलप होता है प्रोड्यूसेस लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैवियम एक तो ये प्रोड्यूस करता है लैटरल रूट्स दूसरा ये प्रोड्यूस करता है वेस्कुलर कैवियम पेरिसाइकल इज एक्चुअली द रीजन
during which lateral roots and vascular cambium is produced during secondary growth. जब एक रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे वही रूट प्रोड्यूस करता है लैटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम। मगर ये डेवलपमेंट कब होती है? ये सेकेंडरी ग्रोथ में होती है। किस में होती है? पेरिसाइकिल में होती है। एंडोडर्मिस के नीचे वाला जो रीजन है मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। वो सेल्स पैरेन्काइमेटस है और थिक वॉल्ड है, वहां पे इंटरसेलुलर स्पेसीज एब्सेंट होती है, उनको कहते हैं पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल का रीजन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वही रीजन वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। यम साथ अकिस रूटस में सेकेंडरी ग्रोथ गछन छ तम साथ हसा छ अमि पेरिसाइकिल च सेल्स प्रोड्यूस करन लैटरल रूट्स, बे हसा छ प्रोड्यूस करन वेस्कुलर कैम्बियम। तम पत छ याद थाउन एंड पत इस रीजन छ ये पेरिसाइकिल है। इसके बाद जो इसके अंदर वाला जो रीजन है उसको हम यूजुअली कहते हैं वेस्कुलर बंडल्स, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। इसके अब इसके बाद जो है दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, ये आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद है जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है, ये तो याद था खास खास ख्याल कि हाव इस स्ट्रक्चर एक्चुअली सेल्स हावने। ये आपको दिमाग में रखना है। अत वो सा अत कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू गोड़ थवन याद कंजक्टिव टिश्यू क्या हो। कंजक्टिव टिश्यू मतलब गो जाइलमस तो फ्लोएमस दरमियान ये पैरेन्काइमेटस सेल्स एग्जिस्ट तथा वन कंजक्टिव टिश्यू या कंजक्टिव पैरेन्काइमा भी इसको कहते हैं। कंजक्टिव पैरेन्काइमा ए टिश्यू, ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू, काइमेटस टिश्यू that lies between xylem and phloem। ये कंजक्टिव टिश्यू है। अगर आप देखोगे ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एग्जिस्ट होता है। दिस इज कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू। ये है कंजक्टिव टिश्यू, दिस इज कंजक्टिव टिश्यू एंड दीज आर वेस्कुलर बंडल्स। ये आपको दिमाग में रखना है। This is pith which is inconspicuous or reducer। इसमें जो pith है that is reducer। pith inconspicuous होती है और reducer इसमें जो वारिया कम pith आसान गो। पेरिसाइकिलस अंदर की युस रीजन छु तिम छु वेस्कुलर बंडल्स जाइलम तो फ्लोएम। जाइलम तो फ्लोएमस दरमियान जो एग्जिस्ट गसान अ कंजक्टिव टिश्यू, अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू, तथ छे वन कंजक्टिव टिश्यू। जाइलम बंडलन हुन तो फ्लोएम पैचन हुन या जाइलम पैचेस और फ्लोएम पैचेस का नंबर है 4, 2 से 4। यहाँ पे जाइलम बंडल्स एंड फ्लोएम पैचेस वो कितने होते हैं? वो रेंज करते हैं 2 से लेके 4 तक। लेकिन यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं? डाइकाट रूट में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर कंजॉइंट, वो कंजॉइंट होते हैं एंड आर ओपन। ओपन का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड बाय रिंग ऑफ कैम्बियम, दैट्स कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। डाइकाट रूटस मस युस गॉडिक रीजन जो एपिब्लमा या चीज बना एपिब्लमा। एपिब्लमा पे रूट हेयर्स, एपिडर्मिस भी कह सकते हो, एपिब्लमा कह सकते हो। एपिब्लमा के अंदर होता है कॉर्टेक्स, मल्टीलेयर्ड होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट है। उसके बाद एंडोडर्मिस है, ये वाला रीजन जो है इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। एंडोडर्मिस में ही कैस्पेरिन सिट्रिपस होते हैं। कैस्पेरिन सिट्रिपस, कैस्पेरिन सिट्रिपस का मतलब है सुब्रिन डिपोजिशन टेंजेंशियली और रेडियली, कैस्पेरिन सिट्रिपस। उसके बाद है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल लैटरल रूट्स को प्रोड्यूस करता है और वेस्कुलर कैम्बियम को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू है पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट लाइज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बंडल्स और फ्लोएम पैचेस का नंबर है 2 से 4, 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद पिथ इसमें जो होती है दैट इज इनकॉन्स्पिक्यूअस और रिड्यूस्ड। वेस्कुलर बंडल्स क्या इसमें आसान कंजाइंट, कंजाइंट मतलब कोई दशवई जाइलम तो फ्लोएम लोकेट ऑन द सेम रेडियस तो बेचे आम तुम सेपरेट करना बाय रिंग ऑफ कैम्बियम। तम पे याद था द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको याद रखना है। अब
एंडोडर्मिस के अंदर या यू कैन से कॉर्टेक्स के अंदर जो टिश्यूज है, मतलब कॉर्टेक्सस अंदर किन कुछ टिश्यू आसन, अगर तुम वो अत मज एंडोडर्मिस या यू कैन से अत पेरिसाइकिल वेस्कुलर बंडल्स तो पिथ पेरिसाइकिल उस डाइकार्डस मज पेरिसाइकिल बेस वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ ये त्रोनवे कॉन्स्टिट्यूट कर स्टील, अच्छे यूजली नाम स्टील, ये आपको दिमाग में रखना है। अब उसके बाद अगर आप देखोगे, अगर हम मानोकाट रोड पे जाएंगे, यही आपको याद रखना है। मानोकाट रोड में अगर तुम वो मानोकाट रोटस मज एपिबुलमा, मानोकाट रोटस मज कॉर्टेक्स तक पेरिसाइकिल तक एंडोडर्मिस तक पिथ त, मगर ध्यान थोन ये फर्क मानोकाट रोटस क्या फर्क दैन डाइकाट रोट, सा डिफरेंस वन ये गोच डिफरेंस यस मानोकाटन मज पिथ, इट इज हाईली डेवलप्ड, ये हाईली डेवलप्ड होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पिथ होती है एंड पैरेन्काइमेटस सह बनेमज पैरेन्काइमेटस सेल एंड पैरेन्काइमेटस तम पत यथ मज वेस्कुलर बंडल्स मानोकाटन मज क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब गो जाइलम, क्लोज्ड मतलब गो कैम्बियम जो है इज एब्सेंट, अगर कैम्बियम इमन मज एब्सेंट हो तमें मतलब गो ये सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ जो इसमें है इट इज आल्सो एब्सेंट। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे और एक फीचर है, दैट इज यहाँ पे जाइलम बंडल्स का नंबर है 6, पालियार्क होता है, वहां पे 2 से 4, यहाँ पे 6 होता है। जाइलम बंडल्स 6 और यू कैन सी पॉलीआर्क, इट इज पॉलीआर्क। ये डिफरेंस बाकी मानोकाट रोड इज सिमिलर टू डाइकाट रोड एक्सेप्ट यहाँ पे अगर आप देखो डाइकाट रोड में पिथ इनकॉन्स्पिक्यूअस और रिड्यूस्ड होती है, लेकिन इसमें हाईली डेवलप्ड होती है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल्स जो होते हैं दे आर ओपन, मतलब दे आर सेपरेटेड बाय रिंग ऑफ कैम्बियम। यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर क्लोज्ड, मतलब उनके बीच में कैम्बियम नहीं होता है, तो उसका मतलब है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। डाइकाट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ पे डाइकाटस में अगर आप देखोगे जाइलम बंडल्स की तादाद जो होती है दैट इज 2 to 4, लेकिन यहाँ पे 6 होते हैं, इट इज पॉलीआर्क, रिमेंबर इट ऑलवेज। बस यही डिफरेंसेस है यहाँ पे। दिस इज ऑल अबाउट डाइकाट रूट एंड मानोकाट रोड। आई विल रिपीट इट अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइकाट रोड्स में या मानोकाट रोड में जो सबसे पहली लेयर होती है दैट इज एपिबुलमा। एपिबुलमा पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, क्लोजली पैक्ड होती है, उनकी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं लैटरल आउटग्रोथ्स, उनको रूट हेयर्स कहते हैं एंड दोज आर कॉमनली कॉल्ड है, दोज आर कॉमनली यूनिसेलुलर एंड इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एपिबुलमा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर्स, एब्जॉर्प्शन के काम आता है। अब एपिबुलमा के नीचे मल्टीलेयर्ड कॉर्टेक्स होता है, पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है, लूजली पैक्ड होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसीज प्रेजेंट आसन, यूजुअली थिन वाल्ड। तम पे याद थवन यह कॉर्टेक्स कॉर्टेक्सस अंदर की लेयर इनर मोस्ट लेयर तक एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस सेल्स बैरल शेप्ड, पैरेन्काइमेटस मगर तम क्लोजली पैक्ड, तहन सेलन पे रेडियल और टेंजेंशियल थिकनिंग्स तम बन सोब्रिन तो अ पे नाव कैस्पेरियन स्ट्रिप। एंडोडर्मिस अंदर की रीजन सह मल्टीलेयर्ड तक पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल सेल्स थिक वाल्ड बे टाइटली पैक्ड, तो अमी सेल पेरिसाइकिल सेल प्रोड्यूस कर लैटरल रूट्स तो बे प्रोड्यूस कर वेस्कुलर कैम्बियम। तम पे पेरिसाइकिलस अंदर किन कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू गो सह पैरेन्काइमेटस टिश्यू दजाइलमस तो फ्लोएमस दरमियान जाइलम तो फ्लोएम पैचेस 2 to 4 आसान, जाइलम बंडल्स तो मतलब वेस्कुलर बंडल्स ओपन आसान, मतलब तम सेपरेट कर बाय रिंग ऑफ कैम्बियम एंड बे तम कंजाइंट, मतलब तम लोकेट कर एक्सी रेडियस पे। सेंटरस मज पिथ आसान, मगर यह पिथ यह रिड्यूस्ड आसान। मानोकाट रोटस मज स्ट्रक्चर बराबर इथे पे फर्क ये योतन, मानोकाट रोटस मज पिथ आसान हाईली डेवलप्ड, डाइकाटस मज रिड्यूस्ड, मानोकाट रोटस मज हाईली डेवलप्ड आसान, अत वेस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड, तिक जाइलमस तो फ्लोएमस दरमियान कैम्बियम कह मज नसा सेकेंडरी ग्रोथ कह, तो डाइकाटस मज 2 to 4 जाइलम बंडल्स, मगर ये 6 जाइलम बंडल्स, मतलब यह पॉलीआर्क। बस बाकी कल इंशाअल्लाह रहमान सिस्टम का बताएंगे।